एक मर्तबा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे इनायत फरमाइए। ये सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे कि भाई, मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इसको इस्तेमाल में लाओ, बाजार में फरोख्त करके इसकी कीमत से फायदा उठाओ। चुनाचे साइल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा के हाथ उनको फरोख्त कर दिया। ये साइमा खरीद कर उनको अपने घर ले गया, जिसकी पुष्ट पर उसका एक बाग था। चुनाचे साइमा ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कुदाल देकर कहा कि सामने वाला पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबे में वाक़ है, इसकी मिट्टी काट काट कर बाग में डाल दो। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस पहाड़ से मिट्टी काट काट के बाग में डालने लगे। जब साइमा घर वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया कि क्या तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं। घर वालों ने जवाब दिया कि हमें मालूम ही नहीं कि गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया तो उसने देखा कि वो गुलाम यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ की मिट्टी काट कर डाल चुके थे और अपने काम से फारिग होकर अपने मौलाए हकीकी की इबादत में मसरूफ थे। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने दरियाफ्त किया कि ये तो बताइए कि आप कौन हैं। ये बात सुनकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी सी तारी हो गई और फिर इफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई, मैं खिज़र हूँ। जिसको सुनकर साइमा के होश उड़ गए कि ये तूने क्या किया, इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी है। फिर ये सोचने के बाद साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से उज़्र खाही के साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन, मुझसे इसका मुआखज़ा न कीजिएगा, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं था। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक में गुलाम बना और तेरे ही हक में आज़ाद हुआ। इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद अज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा कि एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है कि ए मेरे रब, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को गुलामी से रिहाई अता फरमा दे और उनकी तौबा कबूल फरमा ले। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया कि आखिर तू कौन है। उस शख्स ने बताया कि मैं तो शाज़ोन हूँ, आप कौन हैं। उन्होंने फरमाया कि मैं खिज़र हूँ। इसके बाद शाज़ोन ने कहा कि ए खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने अपने रहने के लिए मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वहीं अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह पर एक दरख्त लगाया और उसके साए में इबादत शुरू कर दी। आवाज आई, ए खिज़र, जब तुमने दरख्त के साए में सजदा किया तो तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। फिर फरमान हुआ कि मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रजामंदी नहीं है। इसके बाद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा कि ए शाज़ून, दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनाचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ने शाज़ून की बरकत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। बेशक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे इसी हालत में रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक हमारी फलाह भी इसी में है कि जिंदगी के हर मोड़ पर आने वाले हर पेचो खम में हम राजी रहें, अल्लाह ताला की चाहत को सामने रखकर जिंदगी गुजारें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वाक़ये से सबक हासिल करके नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।